नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। आज हम बात करने लगे हैं कि फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, पैसा आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है या आता ही नहीं है, या आपके बिजनेस में कस्टमर आते हैं लेकिन सेल नहीं होती है, या सेल हो जाती है तो पैसा अटक जाता है। तो ये सारी चीज़ों के कुछ पॉइंट्स, कौन सी दिशाएं हम वास्तु में चेक करेंगे, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करा, और जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं, जो लोग पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपका कोई पॉइंट मिस आउट ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को कि धन से रिलेटेड अगर दिक्कत लाइफ में आ रही है। देखिए, आज के समय में हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उससे सारे अपने नीड्स को पूरा करते हैं। तो मनी इज़ अ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ टू सर्वाइव करने के लिए मनी इम्पॉर्टेंट है। पूरा सब कुछ नहीं है मनी, लेकिन सर्वाइव करने के लिए मनी इज़ रिक्वायर्ड। तो उसके लिए हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ भी हम करते हैं। तो अगर हमारा उसमें इनकम रुक जाती है या पैसा अननेसेसरी खर्च हो जाता है या पैसा आता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, तो देखिए एक दिशा है हमारी साउथ ईस्ट जो दिशा होती है, वहाँ पर शुक्र प्लैनेट जो हमें वेल्थ प्रॉस्पेरिटी देने का दिशा है, वहाँ पर शुक्र प्लैनेट जो इन सब चीज़ों को, वेल्थ को सिग्निफाई करते हैं, तो वहाँ पर वो मौजूद है। दूसरा डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, वहाँ पर कुबेर महाराज मौजूद हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन भी मनी से रिलेटेड मॉनेटरी बेनिफिट्स हमें देती है। अगर सपोज करिए नॉर्थ डायरेक्शन में कोई टॉयलेट आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वेल्थ से रिलेटेड, धन से रिलेटेड जो हैं, वो प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अगर साउथ ईस्ट में कोई वास्तु दोष आ जाता है, या साउथ ईस्ट में जैसे टॉयलेट वर्जित है, तो साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ जाता है तो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स कम हो जाते हैं, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। अगर नॉर्थ में कोई वास्तु दोष नहीं होता, सपोज करिए नॉर्थ बिल्कुल ठीक है एज़ पर वास्तु, लेकिन साउथ ईस्ट में वास्तु दोष है, तो आपको लगेगा कि, सपोज करिए आपका कोई बिजनेस है, तो आपको लगेगा कि कस्टमर तो आ रहे हैं लेकिन वो सेल नहीं हो रही है, वो सेल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो उस केस में आप अपना साउथ ईस्ट को ज़रूर चेक करिए कि कन्वर्जन जो है, रिसोर्सेज जो हैं, जो पैसे का आगमन है, वो साउथ ईस्ट से ज़रूर से आपको चेक करना है। दूसरा, अगर सपोज करिए साउथ ईस्ट ठीक है लेकिन कस्टमर ही नहीं आ रहा या पैसा आ ही नहीं रहा, तो आप चेक करिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ ना कुछ, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है वो हमारी गिवर डायरेक्शन है, मतलब वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती है, वेल्थ देती है, कुछ ना कुछ देती है हमारे को नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर कुछ आ ही नहीं रहा है तो आप नॉर्थ को चेक करिए, और अगर अटक रहा है, फंस रहा है पैसा, तो आप साउथ ईस्ट को चेक करिए। या अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो रही है, या बिजनेस में कोई डील बन रही है लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो रही है, या वो कन्वर्ट नहीं हो रही है सेल में, तो आप अपना साउथ ईस्ट को चेक करिए। दूसरा, अगर आपका पैसा आ तो रहा है लेकिन वो आपके पास पहुंच रहा है लेकिन वो आपके पास रुक नहीं रहा है, यानी कि वो आपके पास स्टेबल नहीं हो रहा है, तो आप अपने घर का या अपने ऑफिस का, बिजनेस और ऑफिस में ये सारे रूल आपके सेम टू सेम अप्लाई होते हैं। आप बिजनेस को चेक करें या घर को चेक करें। तो हम बात कर रहे थे कि अगर पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, यानी कि स्टेबल नहीं हो रहा है, तो आप अपने घर का साउथ डायरेक्शन को ज़रूर चेक करिए, क्योंकि नॉर्थ जो है वो गिवर डायरेक्शन है और साउथ जो है वो प्रिजर्वर डायरेक्शन है। तो नॉर्थ और साउथ एकदम अपोजिट डायरेक्शंस हैं। तो नॉर्थ से जो आता है वो साउथ में प्रिजर्व होता है। तो साउथ डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम होगी या वास्तु दोष होगा या कोई वीकनेस होगी, तो वो जो पैसा नॉर्थ से आपके पास आ रहा है वो आपके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि साउथ उसको रोक नहीं पाएगा, साउथ उसको प्रिजर्व नहीं कर पाएगा। तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान दीजिए, चाहे घर में
या आप अपने ऑफिस में या बिजनेस में, शॉप में, शोरूम में, जहाँ भी आप ये चीज़ चेक करना चाहते हैं, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इन चीज़ों को आप चेक करिए, आप अपने इन वास्तु दोषों का निवारण कीजिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। आप इनको फॉलो करके देखिए ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।